जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बड़े फख्र से मुसलमान अपनी बेटी को यह बोलता है कि बेटी, अगर मैट्रिक में तुम मोहल्ला टॉप कर जाओगी, इंटर में अगर जिला टॉप कर जाओगी, अगर बीए में डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाओगी, तो तुम्हें 15,000 का मोबाइल गिफ्ट करेंगे, 20,000 का तुम्हें मोबाइल तोहफे में देंगे। मैं कहूंगा जलसे में आने वालों, बेशक आपकी बेटी अगर मैट्रिक टॉप कर जाए तो तोहफा दो, इंटर टॉप कर जाए तो तोहफा दो, बीए टॉप कर जाए तो तोहफा दो। तो बेटी को जो तोहफा दोगे वो क्या तोहफा दोगे? तो वो उलमा से पूछो, ये बताएंगे कि बेटी को तोहफा देना चाहिए और तोहफा दीजिए, लेकिन जो बेटी को तोहफा दोगे तो 15,000 और 20,000 का मोबाइल मत देना। अगर बेटी को तोहफा देना होगा तो अपनी बेटी के हाथ में 30 पारे का कुरान पाक दे देना, हाथों में चाय नमाज दे देना, हाथों में तस्बीह दे देना, हाथों में मसल्ला दे देना, ताकि जब अपनी बेटी को तुम 30 पारे का कुरान पाक दे दोगे, आपकी बेटी 12 में बैठकर कुरानों में बैठकर जब कुरान पढ़ेगी तो इस्लाम की हकानियत को समझेगी, इस्लाम की रूहानियत को समझेगी, इस्लाम की यतमत को समझेगी। और वही बेटी फख्र से कहेगी कि जब कर्नाटक की रहने वाली मुस्कान खान गुब्बारों मुश्किल के छाती पर चढ़कर जब अल्लाहू अकबर का नारा लगा सकती है, तो गुरारू की बेटी कुरान पढ़ करके इस्लाम के लिए अपनी गर्दन क्यों नहीं कटा सकती है? वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर से बात का आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। सर से बात का आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर, कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा, कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। आइए मोहतरम जनाब हजरतुल अल्लामा फाजिल नौजवान खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत, बल्कि यूं कहिए नकीब अहले सुन्नत हजरत तौकीर औरंगाबादी साहब, जो माशाअल्लाह हर फन के मालिक हैं। जरूरत पड़ती है तो शायरी कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो निजामत कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो खिताबत कर ले हैं। पता नहीं ये क्या क्या करते हैं, ये आप इन्हीं के बारे में आप खुद जानते हैं, आपके इलाके का है। मैं इतना जानता हूं कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ घर में एक पौधा लगाया था, आके बकरी ने खा लिया तो औरंगाबादी ने फौरन उस बकरी को खा लिया। ये फौरन जवाब देते हैं। हजरत तो अल्लामा तौकीर औरंगाबादी से मुलाकात कीजिए, मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए, आपके हाथ उठ जाए, मोहब्बत से लहरा जाए, फिजाओं में हाथ लहराकर एक आलिम का इस्तकबाल कर लीजिए, कर मोहब्बत से नारा लगाए, नारे तकबीर। मजमा जितना है आवाज उतनी नहीं आ रही है। अगर आप कहीं से कोई खौफ खा रहे हैं तो हम ये 4 मिसरा आपकी समातों की झोली में डालेंगे। सितम के भाप से डरते नहीं हैं, यजीदी छाप से डरते नहीं हैं, हुसैनी हैं अगर हम जिद पे आ जाए तो किसी के बाप से डरते नहीं हैं। अगर ये बात सही है तो जरा मेरे आवाज के साथ आवाज मिलाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफाज़े किराम, मसलके आला हजरत। जब दिल किसी ख्याल से गमगीन हो गया, जिक्र रसूल पाई से तस्कीन हो गया, सरकार ने गरीब को ऐसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म फरीज़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए।
हजरात, मैंने आपके बीच मुक़द्दस हदीस पाक से एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। उस पे चंद मिनट आप हजरात की मौजूदगी में लबकुशाई करने की सादतें और बरकतें हासिल कर रहा हूँ। उससे कबल पूरा मजमा मिलकर यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक काबा के बदरुद्दोजा, तैबा के शमशुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोजे जज़ा, डूबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लफ्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र, हुजूर सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, जाने आलमीन, सिरातुल मुश्ताक़ीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर और बुलंद आवाज़ से, इतनी बुलंद आवाज़ से हम लोगों को 10:36 पर दरूद शरीफ पढ़ना है कि हम लोगों की आवाज़ इस पिंडाल के अंदर तक महदूद न रहे, बल्कि हम लोगों की आवाज़ भाया अजमेरो बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाए। इस अक़ीदा ईमान के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, सरजमीने महल्ला 12 गुरारू जिला गया और तमाम इस इलाके दूरो दराज से आने वाले सुन्नी जयाले खुश अकीदा मुसलमान भाइयों को मैं सबसे पहले दिल से मुबारकबादी पेश कर रहा हूं कि वाकई में आप हजरात बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं कि इस वक्त अपने नबी पाक की मजलिस में बैठकर आप लोग अपना सोया मुकद्दर जगा रहे हैं, आप लोग अपना नसीबा बेदार कर रहे हैं। वरना याद रखो मुसलमानों, जिंदगी में बेशुमार मजलिसें आती है और गुजर जाया करती है। जिंदगी में कभी कभी ऐसी मजलिस अगर मयस्सर आ जाए तो ये दुआ कर लिया करो कि या रसूल अल्लाह ऐसे भी गुजर जाए, एक रात मदीने में सरकार हो और हम भी एक साथ मदीने में, ये दुआ कर लिया कीजिए। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और आज का इतना बड़ा जलसा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं देखेगा, आज का जलसा इंशाअल्लाह पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए कि जनाबे MA फ्रेश मीडिया और नाइस नेटवर्क महुआ जिला मुजफ्फरपुर जनाबे मुख्तार साहब के चैनल के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह आज का जलसा पूरी दुनिया देखेगी। आप सब इंशाअल्लाह उनके कैमरे में आप कैद हो रहे हैं। मेंबर रसूल पे बड़े बड़े उलमाए किराम शोरा इस्लाम तशरीफ फरमा है। बस सबका नाम नहीं लूंगा, जो जर्रा जहां है वहीं आफ्ताब है। इन बुजुर्गों का छोटा भाई बनकर बस 15 मिनट के लिए हाजिर खिदमत आ गया हूं। अब यहाँ से कोई उठा बैठी का माहौल मत कीजिएगा। एक गुजारिश मैं आप लोगों से करता हूं कि आप मगरिब के बाद मिलाद शरीफ में बैठिए, या फिर ऐशा के बाद आप जलसा में बैठिए, या फिर बहुत बड़ी आप कॉन्फ्रेंस में बैठिए। आप लोगों को कभी टॉर्चर नहीं करना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को कहना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को सुहलाना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का वक्त नहीं है, अब आपको चुप रहने का वक्त नहीं है। आप बहुत चुप रहे हो और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ए जलसे में आने वालों, ए बज़्म रसूल में शिरकत करने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह क़यामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे दुनिया के हुक्मरानों ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया। नारे तकबीर, नारे जोर से जोर से जोर से जोर से। और आज यही वजह है मुसलमानों
कि आप जो चुप रहना शुरू कर दिए हो तो पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पर है, और दुनिया वाला यही साजिश कर रहा है कि मुसलमान अब चुप हो गया है, इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, मुसलमानों का ईमान मिट जाएगा, इस्लाम और कुरान को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों के ईमान का खात्मा हो जाएगा। लेकिन सुनो 12 गुरारू जिला गया के जलसे में आने वालों, अरे जब जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई वो खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। उत्पा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। यजीदियों ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका, इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। वाह वाह वाह। ईमानदारी से पूरा मजमा बताइए, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? बस नीचे, हाँ चाचा नीचे रख दीजिए। आपके लिए दुआ करता हूँ वही उरूज वही आन बान शान हो जाए। अल्लाह करे चाचा फिर से जवान हो जाए। अच्छा चाचा जवान हो जाएंगे इन बुजुर्गों की दुआओं से, तो आप लोगों को कोई टेंशन है? कोई टेंशन है? तो हम चाचा को दुआ दे रहे हैं, आप लोग चाचा को ऐसे देख रहे हैं जैसे नालायक दामाद को उसका ससुर देखता है। तो कभी दुआ दे तो थोड़ा जोर से आमीन बोल दिया करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोल यार सुभान अल्लाह, आज जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो ईमानदारी से बताओ, पूरा मजमा दाएं से लेकर बाएं तक, बाएं से लेकर दाएं तक, पीछे से आगे तक इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? और तो ऐसे ऐसे एलबीडब्ल्यू क्या कर रहा है? तीसरे पैर से क्या पूछोगे? दोनों हाथ उठा के, एक हाथ को हसनी बनाइएगा और एक हाथ को हुसैनी बनाइएगा। दोनों हाथ उठा करके बताओ इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? इस्लाम रहेगा। तो मैं आप लोगों को एक चांस देता हूं, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। मैं एक नारा लगाता हूं, सब लोग बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोलिएगा कि इस्लाम रहेगा। ठीक है, हम नारा लगाते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा, अगल बगल देखिएगा, जिसका हाथ नहीं उठेगा जबरदस्ती पकड़ के उठा दीजिएगा। ठीक है, मैं नारा लगाता हूं, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। बहुत अच्छे। कुरान था, कुरान है, कुरान। बहुत उम्दा। इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान। क्या कहने, जिंदाबाद। हिंदुस्तान का सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर, हिंदुस्तान का सबसे टॉपर नकीब, नकीब आज़म हिंदू नेपाल हजरत जमाल अख्तर मुस्कुरा रहे हैं। तो इस मोड़ पे अगर एक काशी का एक शेर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। इजाजत है एक शेर पढ़े? तो हूँ क्या कर रहा हूँ, जोर से बोलो ना, एक शेर पढ़े तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शायर ने लिखा है कि मेरा इस्लाम रहेगा जिन जिन लोगों के सीने में ये अकीदा और ईमान है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, वो लोग दोनों हाथों को उठा करके मेरे साथ मिल करके पढ़िएगा। इसलिए कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, दुनिया से नहीं माइक से गुजरने का टाइम बहुत कम है, समझ रहे हैं? तो जरा दोनों हाथों को उठाइए और मेरे साथ मिल करके पढ़िएगा कि इस्लाम रहेगा। क्या पढ़िएगा? जोर से बोलो, इस्लाम रहेगा, है ना? तो दोनों हाथों को उठा करके कैसे लहराइएगा? जैसे 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मोहम्मदी में हरे रंग का झंडा लहराते हैं ना, उसी अंदाज में लहराइएगा। अभी तो हाथ में झंडा नहीं है, लेकिन दोनों हाथों को झंडा तस्वुर कर लीजिए और दोनों हाथों को लहरा करके पढ़िएगा। पहले हाथ उठा लीजिए, हाँ उठा लीजिए, और दोनों हाथों को लहराइए और मेरे साथ मिलकर पढ़िए, मेरा इस्लाम रहे। हाँ जोर से आवाज यहाँ नहीं चाहिए, मेरा इस्लाम, और जोर से, मेरा इस्लाम रहेगा, लहरा के मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कि भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, अल्लाह के सिवा और को सजदा न करेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, बहुत अच्छे, रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम।
नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। ए भाई बैठ जाओ। ए भाई काहे आप सब अफरा तफरी का माहौल कर रहे हैं, जलसा गड़बड़ कर रहे हैं। बैठे जल्दी से। 5 मिनट और टाइम बच रहा है, जो आपने टाइम दिया था 50 तक बोलना है, 45 हो रहा है। 5 मिनट और टाइम बच रहा है। मुलाजा फरमाइए। तो अजमत कुरान को समझने के लिए, अजमत इस्लाम को समझने के लिए यूनिवर्सिटियों में जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। अजमत इस्लाम समझना है तो दारुल उलूम फैजान अशरफ में जाने की जरूरत है, मदरसे में जाने की जरूरत है। आज यही वजह है मुसलमानों के हिंदुस्तान में एक नारा लग रहा है। अभी वो मदरसे का जलसा है ना, कई बच्चों की दस्तारबंदी है। चंद मिनटों के बाद वो रूह परवर मंजर आप अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा करेंगे। देखने में तो वो कपड़े की पगड़ी होगी, लेकिन हकीकत में वो जिम्मेदारी की पगड़ी होगी। वो जिम्मेदारी की पगड़ी होगी। तो बच्चे तो सब पढ़ रहे हैं, आला से आला तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट में एक मैसेज देकर के मैं गुजरना चाहूंगा। इसी भारत में एक नारा लग रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन इन मुकद्दस पाकीज़ा उलमा से पूछिए कि भारत में एक नारा लग रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपका क्या जवाब होगा? तो ये उलमा कहेंगे कि भारत का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उलमा का नारा होगा दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। कब बोलोगे कब बोलोगे कब बोलोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उलमा का नारा होगा दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी को दीन पढ़ा दोगे तो कभी गैरों के साथ भागकर शादी नहीं करेगी, गैरों के साथ नहीं भागेगी, अपने माँ बाप को छोड़कर गैरों से रिश्ता नहीं तोड़ेगी। लेकिन आज आज बहुत अफसोस के साथ हमें ये बोलना पड़ा, बस आखिरी जुमला संभाल लीजिए, आखिरी जुमला। बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि आज बड़े फख्र से मुसलमान अपनी बेटी को यह बोलता है कि बेटी अगर मैट्रिक में तुम मोहल्ला टॉप कर जाओगी, इंटर में अगर जिला टॉप कर जाओगी, अगर बीए में डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाओगी तो तुम्हें 15,000 का मोबाइल गिफ्ट करेंगे, 20,000 का तुम्हें मोबाइल तोहफे में देंगे। मैं कहूंगा जलसे में आने वालों, बेशक आपकी बेटी अगर मैट्रिक टॉप कर जाए तो तोहफा दो, इंटर टॉप कर जाए तो तोहफा दो, बीए टॉप कर जाए तो तोहफा दो। तो बेटी को जो तोहफा दोगे वो क्या तोहफा दोगे? तो वो उलमा से पूछो, ये बताएंगे कि बेटी को तोहफा देना चाहिए और तोहफा दीजिए। लेकिन जो बेटी को तोहफा दोगे तो 15,000 और 20,000 का मोबाइल मत देना। अगर बेटी को तोहफा देना होगा तो अपनी बेटी के हाथ में 30 पारे का कुरान पाक दे देना, हाथों में चाइनाबाद दे देना, हाथों में तस्बीह दे देना, हाथों में मुसल्ला दे देना, ताकि जब अपनी बेटी को तुम 30 पारे का कुरान पाक दे दोगे, आपकी बेटी 12 में बैठकर कुरान में बैठकर जब कुरान पढ़ेगी तो इस्लाम की हकानियत को समझेगी, इस्लाम की रूहानियत को समझेगी, इस्लाम की यतमत को समझेगी। और वही बेटी फख्र से कहेगी कि जब कर्नाटक की रहने वाली मुस्कान खान कुफार और मुशरिकीन के छाती पर चढ़कर जब अल्लाहू अकबर का नारा लगा सकती है तो गुरारू की बेटी कुरान पढ़ करके इस्लाम के लिए अपनी गर्दन क्यों नहीं कटा सकती है? वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन वक्त की जंजीर जो है वो मेरे पैरों में लगा हुआ है। तो चूंकि इस्लाम हक मारना नहीं सिखाता है, इस्लाम हक देना सिखाता है। टाइम रहता तो इल्म के हवाले से बहुत सारी बोलता, बस यहीं तक रख रहा हूँ। तकरीर उधार बाकी, फिर कभी मौका मिला हाजिरी होगी तो मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर इस्लाम का पहला कलमा पढ़ लीजिए। पढ़िए कलमा तैयबा ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।